भारतीय सुप्रीम कोर्ट कश्मीर पर मोदी की हम ज़बान। मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग करार दे दिया। मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी का मोदी सरकार का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। फैसले में कहा कि आर्टिकल 370 आर्जी शिक थी। भारत से इल्हाक के बाद कश्मीर ने दाखिली खुद मुख्तारी का अंसर बरकरार नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट का अगले साल 30 सितंबर तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने का हुक्म। भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नामंजूर। पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास शिलानी ने कहा कि भारत को मकबूजा कश्मीर की हैसियत के तयन का कोई हक नहीं, फैसले की कोई हैसियत नहीं। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय आइन और सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती तस्लीम नहीं। मकबूजा कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर मुतनाज़ इलाका है। अदालती फैसला मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकता। बाबरी मस्जिद केस में भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले से उसकी साख मजरूह हो चुकी। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्द कार्रवाइयों के बाद भारतीय हुकूमत की भी कोई साख नहीं रही। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराने के लिए भारत को मजबूर करे। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं और भारत में मुसलमान तंजीमों का भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार। हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ हुसैन वानी ने कहा कि फैसला तासुब पर मबनी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले। कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा फैसले से कश्मीर के अवाम खुश नहीं। इक़दाम से कश्मीरी नौजवानों में बेरोज़गारी बढ़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कहा वो फैसले से मायूस हैं लेकिन नाउम्मीद नहीं, जिद्दोजहद जारी रहेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी बोले आर्टिकल 370 का खात्मा बड़ा धोखा है। कल बीजेपी को चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई को यूनियन ट्रीटी बनाने में कोई नहीं रोक सकेगा। दफ़ा 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मौके पर मकबूजा कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। काबिज इंतजामिया ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को घर में नज़रबंद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम की तरह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कोई हैसियत नहीं। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुनाफी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कश्मीर पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल नहीं। भारत बार बार आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सलामती काउंसिल की करारदादों से इन्हिराफ नहीं कर सकता। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी जुर्म किया है। कोई भी भारतीय हथकंडा इस आलमी तनाज़े की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। किसी एक को बरकरार रखना होगा। संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है तो नमाज ना पढ़ने पर या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। बादशाह खान कसरानी केस में नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का नोटिस। मामला लार्ज बेंच में मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भेज दिया। दौरान समाअत अदालत ने कहा रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन एक्ट पर इन्हसार करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। यह मकमसा जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। ये भी खदशा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतें गैर ज़रूरी मुकदमेबाजी में फंस जाएंगी। एडिशनल अटॉर्नी के मुताबिक ये आइनी तशरीह का मामला है और लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर होना चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब आपने ये बेयकीनी वाली बात दोबारा नहीं करनी। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। गैर यकीनी की बात करने वाला तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा। मौजूदा केस इलेक्शन कमीशन समेत कोई इंतखाबात में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। अटॉर्नी जनरल तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। समाअत जनवरी में इलेक्शन से पहले होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में दरखास्त काबिल समाअत करार। बुशरा बीबी जाती हैसियत में तलब। फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने दफ़ा 496 बी में भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई अडयाला जेल में हैं। ई अटेंडेंस कराई जाए। मजीद समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने वफाकी वज़ारत दाखिला में शोहदा की यादगारी तस्वीर की गैलरी का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के शहीद पुलिस ऑफिसर सितमत गयूर की तस्वीर गैलरी में आवेज़ा की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी वफाकी वज़ारत दाखिला आमद। अपनी वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर गैलरी में लगाई और फूल रखे। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन,
सबर बिलोर और दीगर शोहदा के लवाहिकीन की भी वजारत दाखिला में तकरीब में शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कौम हमेशा शोहदा की कुर्बानियों पर मकरूज रहेगी। इस्लामाबाद में वजारत दाखिला में शोहदा की यादगारी तस्वीर की गैलरी के इफ्तिताह के मौके पर शोहदा के लवाहिकीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शोहदा हमारे दिलों में जिंदा हैं। इस मौके पर मियाँ इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि उनका इकलौता बेटा था जो शहीद हुआ। हमारा आज़म आज भी मजबूत है। हमने कुर्बानियाँ दी लेकिन अभी दहशतगर्दी कम या ख़त्म नहीं हुई। हमें हर सूरत मुल्क में अमन कायम करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि बानी पीटीआई की हुकूमती पॉलिसी से आज मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। माजी में दहशतगर्दों को जेलों से निकाल कर आज़ाद किया गया। इन पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तानियों को एक बार फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं। इस्लामाबाद में शोहदा की यादगारी तस्वीर की गैलरी के इफ्तिताह के मौके पर निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि पार्लियामान की मंजूरी के बगैर रातों रात यू टर्न लिया गया। बानी पीटीआई के उस फैसले की तहकीकात होनी चाहिए कि उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। हमें आवाम को यकीन दिलाना होगा कि आने वाले दिनों में फिर ऐसा यू टर्न नहीं लिया जाएगा। बिलावल ने कहा कि इस बात की तहकीकात की जाए कि प्रोसीजर फॉलो किए बगैर तालिबान को वापस आने की इजाज़त क्यों दी गई। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के पीटीआई को नोटिस के खिलाफ दरखास्त की समाअत में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दलाइल में कहा कि जिसने पार्टी इंतखाबात चैलेंज किए वो पार्टी का हिस्सा नहीं। इलेक्शन कमीशन पर तहफुजात हैं। फॉरेन फंडिंग केस में भी सिर्फ हमारा केस सुना गया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस गैर कानूनी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 7 दिन में जवाब जमा कराया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। बल्ले का निशान कहीं नहीं जाएगा। कमसिन रिजवाना पर तशद्दुद का इल्ज़ाम अगर सिविल जज पर है तो तफ्तीश भी सिविल जज से ही की जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस का 2 टोक मौक़िफ़ का तफ्तीशी अमल में शमूलियत के लिए सिविल जज आसिम हफीज़ को तहकीकाती टीम 3 ख़त लिख चुकी है। तहकीकाती टीम की रिजवाना का बयान लेने लाहौर आमद। रिजवाना ने सेहतियाबी के बाद जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में सिविल जज आसिम हफीज़, उनकी अहलिया और बच्चों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। तशद्दुद इतना बदतरीन था कि बरवक्त इलाज न होने पर रिजवाना के सर में कीड़े पड़ गए थे। उसकी जान को ख़तरा लाहक हो गया था। सेहतियाबी के बाद रिजवाना लाहौर के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में है। अपनी जिंदगी दाव पर लगाकर शोहर और बच्चों की जिंदगी बचाने वाली रोशन बीबी के शोहर का कहना है कि फैमिली के हमरा कराची के लिए बस में सवार थे। अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगीं। रोशन बीबी ने बच्चों को सीटों के नीचे छुपाया और खुद उन पर लेट गईं। रोशन बीबी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। 2 दिसंबर को चिलास में बस पर फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हुए थे। पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ का कैनबरा में पिच स्लो होने का इल्ज़ाम। कहा ऑस्ट्रेलिया में कभी ऐसी स्लो विकेट देखने को नहीं मिली। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने ये मामला उठाएंगे। मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि उनका ख्याल है कि सबको मालूम है कि क्या हुआ है। हो सकता है ये हिकमत अमली हो, लेकिन हम हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। अबरार अहमद के अलावा तमाम खिलाड़ी फिट हैं। सरफराज और रिजवान को एक साथ खिलाने का ऑप्शन भी है। एक तरफ फिटनेस की बात, दूसरी तरफ रोटी गैंग पर निगाहें। क्रिकेटर आजम खान ने तैयारी कर ली, 2 कश्तियों की सवारी की। कहा कोयटा में तो रोटी गैंग था नहीं, इस्लामाबाद में है। उम्मीद है जल्द हसन अली की जगह इस गैंग के रुकन बन जाएंगे। हसन अली इस्लामाबाद की टीम से कोयटा ग्लैडिएटर्स जा चुके हैं। इस्लामाबाद में क्रिकेटर का रोटी गैंग शादाब खान, फहीम अशरफ, फखर जमान और मोहम्मद नवाज पर मुश्तमिल है। व्हाट्सएप पर यह ग्रुप नवाज ने 2018 में पाकिस्तानी टीम के न्यूजीलैंड के दौरे में बनाया था। मीडिया टॉक में आजम खान ने कहा कि फिटनेस 2 महीने में नहीं आ सकती। कौमी टीम के लिए दरकार फिटनेस के लिए 6 से 8 महीने लगेंगे। तोशाखाना तहफ़ की गैर कानूनी फ़रोख्त की तहकीकात में बुशरा बीबी नैब तफ्तीश में शामिल। रावलपिंडी ऑफिस में पेश हुई। नैब ने 8 दिसंबर को बुशरा बीबी को फाइनल कॉल नोटिस भेजकर पेशी का आखिरी मौका दिया था। नैब नोटिस में बुशरा बीबी से 2019 से 2021 के दरमियान तोशाखाना से वसूल किए गए नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी, कानों की बालियां और घड़ी की फ़रोख्त पर शामिल तफ्तीश होने का कहा था।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में बानी पीटीआई की फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समात इलेक्शन कमीशन के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में इसी रिलीफ के लिए दरख्वास्त दायर होने का एतराज़ उठा दिया। अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने समात करके मामला 5 रुकनी बेंच को भिजवा दिया है। इस्तदा है कि इस अदालत में दरख्वास्त काबिल समात नहीं। बानी पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा का कहना था कि अपने दलाइल में वाज़े कहा था सजा के फैसले को भी मुअत्तल करें। हो सकता है ये बात तहरीरी तौर पर दर्ज करने से रह गई हो। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत की दरखास्त पर अडियाला जेल में समात। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि समात कल तक मुलतवी कर दी गई है। उमैर न्याजी ने यह भी कहा कि पीटीआई के सीनियर वकला को आज की समात में आने की इजाज़त नहीं दी गई। इंतजार पंजोता ने दावा किया कि मीडिया को जेल में बानी पीटीआई से दूर रखने के लिए कमरा अदालत में शीशे की दीवारें तैयार की जा रही हैं। अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। चीज़ें कानून के मुताबिक नहीं चलाई जा रही। लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास का दूसरा सेशन। खानेवाल, विहाड़ी और लोधरा से मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है। सुबह की नशस्त में पार्लिमानी बोर्ड ने मुल्तान डिवीजन के उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखकर सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के 6 रुकनी बेंच और जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच पर एतराज़ किया। ख़त में लिखा कि 7 दिसंबर जजेस कमेटी में तय हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स फैसले की अपील 7 जजेस सुनेंगे। मनपसंद जजेस के तासुर को ख़त्म करने के लिए तय हुआ था कि बेंच में सीनियर तरीन 7 जजेस शामिल किए जाएंगे। कानून के तहत जस्टिस एजाजुल एहसन मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने वाली कमेटी का हिस्सा है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की टीम शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा पीटीआई रहनुमाओं ने जानबूझकर एहतजाज करवाया। बानी पीटीआई ने अवाम को वर्गलाया, इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की। पीटीआई रहनुमाओं को गैर जरूरी नरमी दी जा रही है। जज ने कहा कि केस में दीगर शरीक मुल्जिमान की जमानतें कन्फर्म हो चुकी हैं। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई की जमानतें मंजूर की जाती हैं। करप्शन केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। रावलपिंडी की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। फवाद चौधरी पर हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीनों की खरीदारी में 65 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त फुल बेंच में पेश करने की सिफारिश। जस्टिस आलिया नीलम ने केस की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतालिक रिकॉर्ड दरखास्त के साथ लगाने की हिदायत। भुट्टो फांसी केस का रेफरेंस टीवी पर लाइव दिखाया जाए। बिलावल ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कातिल निज़ाम इंसाफ पर धब्बा है। अवाम के सामने हक़ायक़ रखने के लिए केस की लाइव नशरियात बहुत अहम है। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। मगाजी कैंप पर बमबारी से 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अस्पतालों के इर्द गिर्द भी बमबारी जारी। शिमाली गजा में इसराइली फौज की कार्रवाइयाँ तेज़। रिहायशियों को दोबारा इनखला का हुक्म दे दिया। हमास के इसराइली फौज पर जवाबी वार। गजा के अंदरूनी इलाकों में दाखिल होने वाली इसराइली फौज से दो बदू लड़ाई। इसराइल के फील्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मार्टर गोलों धमाका खेज आलात से निशाना बनाया। इसराइली फौज की 44 गाड़ियां तबाह। 40 इसराइली फौजियों के हलाक होने की भी इत्तलात। इसराइली फौज ने 4 फौजी अफसरान और 2 सिपाहियों समेत 6 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में ज़मीनी कार्रवाई में मारे जाने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 105 हो गई। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास कल होगा। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में पीटीआई के अरकान आपस में लड़ पड़े। जमात के मुनहरिफ अरकान से सख्त जुमलों का तबादला। अपने साथियों के खिलाफ सीट्स पर खड़े होकर एहतजाज किया। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान का मेयर मुर्तज़ा वहाब की हिमायत का ऐलान। असद अमान ने कहा कि कराची की तरक्की में मेयर का साथ देंगे।
MQM पाकिस्तान का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन सिंध पर एतराज़। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अनवर चौहान और निसार दुरानी की मौजूदगी में इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एजाज चौहान की मौजूदगी में किसी सूरत शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी भी पीपल्स पार्टी के ओहदेदार रह चुके हैं। धांधली ज़दा इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सिंध में IG समेत पीपल्स पार्टी दौर का कोई ऑफिसर नहीं छोड़ा गया, सब तब्दील कर दिए गए। सईद गनी का निगरान हुकूमत से शिकवा। इलेक्शन कमीशन के सामने मीडिया टॉक में कहा, नई हल्काबंदियों पर सिंध इलेक्शन कमीशन का ये कहकर दिफा किया कि हल्काबंदियों के लिए हर जिले की अलग अलग कमेटी थी, सूबाई इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान पहले मुस्बत फिर मनफी रुझान। कारोबार के इख्तिताम पर PSX 100 इंडेक्स में 211 पॉइंट्स की कमी।